हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास चूँकि हम जानते हैं कि बंद है और साथ ही यूट्यूबर्स साथियों के द्वारा अधिकांशतः 12th की क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब क्लासेज, लाइव क्लासेज का दौर चल रहा है। अधिकांश बच्चे संभवतः इसका लाभ भी उठा रहे हैं 12th क्लास के बोर्ड क्लासेज के। इसके साथ साथ मैं 12वीं बोर्ड की क्लास के साथ साथ मेरा मानना है कि 11th क्लास के जो बच्चे 10th क्लास से प्रमोट होकर आ रहे हैं उनके लिए 11th साइंस अडॉप्ट करने वाले, बायोलॉजी और मैथ से लेने वाले बच्चों को के हित को ध्यान में रखते हुए और इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस बंद को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि 11th क्लासेस का इम्पोर्टेंस भी 12th से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही भले ही हो, क्योंकि जो भी आगे नीट है, IIT है या हमारे पास और अन्य जो प्रतियोगी एग्ज़ाम्स हैं पाठ्यक्रम्स की, उनमें ये देखा जाता है कि 11th क्लास का 60% है और 12th क्लास का 40% सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड उसके अंदर आता है। तो इस लिहाज से जो बच्चे इस फील्ड के अंदर, साइंस के फील्ड में अडॉप्ट करने वाले हैं, जो फर्स्ट लर्नर के रूप में 11th क्लास, उनके लिए मैं मानता हूँ कि 11th क्लास एक ABCD के रूप में शुरू होती है और उनको वापस से फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो एक जीरो लेवल से ही उनको शुरू करने होते हैं। और जो बच्चे इसको जीरो इनिशियल लेवल से सीखना शुरू करते हैं उनके लिए संभवतः ज़्यादा कठिनाई भी नहीं आती। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने 11th क्लास के जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए 11th की क्लासेस भी ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे पास लेसन है मापन और मात्रक। भौतिक विज्ञान के इस लेसन में की कड़ी में सर्वप्रथम हमारे पास आता है भौतिक राशियाँ। हमारे पास इनके लिए सामान्यतः हम परिभाषित करते हैं कि वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, बल है, संवेग है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, बल आघूर्ण है इत्यादि, ये समस्त हमारे पास भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और इन भौतिक राशियों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी में हमारे पास आती हैं फंडामेंटल्स राशियाँ, जिनको हम कहते हैं मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा अन्य किसी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। वे राशियाँ हमारे पास मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मूल भौतिक राशियों में जो आती हैं वो आती हैं द्रव्यमान, इंडिपेंडेंट राशि है, समय इंडिपेंडेंट राशि है, स्वतंत्र राशि है, दूरी स्वतंत्र राशि है। इस प्रकार हमारे पास जो इनिशियल स्टार्टिंग जो मैकेनिक्स है उसके अंदर हम द्रव्यमान, समय और दूरी, इन एमकेएस पद्धति के अनुसार तीन राशियों को मूलभूत राशियों के रूप में कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। दूसरी जो टाइप आती है हमारे पास वो आती है व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हमारे पास? वो मूल भौतिक राशियाँ, वे राशियाँ जो कि मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं और अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं, वे राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग है जो कि विस्थापन और समय पर निर्भर करता है, त्वरण है वेग समय पर निर्भर करता है, बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ इन तीन के अलावा जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, और आगे चल के मूल राशियों के अंदर हम 7 राशियाँ कंसीडर करते हैं, उन 7 के अलावा जो भी राशियाँ बचती हैं वो समस्त राशियाँ हमारे पास व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है परिमाण। भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि को जब व्यक्त किया जाता है
तो उसमें हमारे पास दो भाग विद्यमान होते हैं। एक भाग उसका कहलाता है मात्रक और दूसरा भाग जो कि संख्यात्मक मान होता है। वो संख्यात्मक जो मान होता है वो उस भौतिक राशि का परिमाण कहलाता है, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहलाता है, जिसको हम प्राय n से व्यक्त करते हैं। मात्रक हमारे पास क्या होगा, किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो एक निश्चित मान, एक मानक मान को एक यूनिट के रूप में काम में लेते हैं और उस यूनिट के मल्टीप्लायर गुणक के रूप में उस राशि को व्यक्त करते हैं, मापन किया जाता है। तो वह निश्चित मानक मान जिससे हम तुलना करके भौतिक राशि का मापन करते हैं, वह निश्चित मान ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। यदि हम मान लीजिए किसी वस्तु के द्रव्यमान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, और किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, इट मीन्स हमारे पास वह 20 kg द्रव्यमान 1 kg द्रव्यमान का 20 गुना है। यहाँ हमारे पास जब हम 1 kg से तुलना कर रहे हैं तो द्रव्यमान मापन के लिए 1 kg मात्रक बन जाता है और 20 उस वस्तु जिसके लिए हमने मापन किया है उसका संख्यात्मक मान 20 है, जो कि उसका परिमाण बन जाता है। इसी प्रकार यदि दूरी का मापन करते हैं तो प्राय हम मीटर से तुलना करते हैं, इसलिए मीटर हमारे पास 1 मीटर है, वह दूरी या विस्थापन के लिए हमारे पास मात्रक होगा। समय का मापन करते हैं तो हम सेकंड काम में लेते हैं, 1 सेकंड से तुलना करके मापन किया जाता है, अर्थात हमारे पास समय मापन के लिए, समय भौतिक राशि के लिए सेकंड, 1 सेकंड हमारे पास मात्रक कहलाता है। मात्रक व परिमाण में संबंध, हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास मात्रक यूनिट के रूप में यदि मात्रक बड़ा ले लिया जाता है तो उसका संख्यात्मक मान सदैव छोटा प्राप्त होता है, और यदि मात्रक छोटा होता है तो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक जो मान है वो बड़ा प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे पास मात्रक और परिमाण दोनों परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इट मीन्स हमारे पास u है वो प्रोपोर्शनल 1/n होता है, इम्प्लाइज हमारे पास u और n का मान कांस्टेंट होता है, जिसको हम भौतिक राशि q से व्यक्त करते हैं, अर्थात q की वैल्यू हमेशा u1 n1 या n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मात्रक पद्धति में मात्रक u1 है तो उसका संख्यात्मक मान n1 होगा, दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक उसका u2 है तो उसका संख्यात्मक मान n2 होगा, जो कि दोनों का गुणनफल उसी भौतिक राशि q को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं व्यक्त करता हूँ, मेरे पास है 2 किलोमीटर, किसी दूरी का जो मान है वो 2 किलोमीटर है। इसका मतलब यहाँ हमने 1 किलोमीटर को 1000 मीटर को हमने 1 यूनिट के तौर पे काम में लिया है। यदि इसी को मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो मान आता है 2000 मीटर, अर्थात मात्रक छोटा हो गया तो उसका हम देख रहे हैं संख्यात्मक मान बड़ा हो गया। यदि इसको हम सेंटीमीटर में व्यक्त करें तो फिर हमें यदि सेंटीमीटर मात्रक ले रहे हैं तो संख्यात्मक मान और बड़ा हो गया। इस प्रकार हमें ये नज़र आता है कि मात्रक जितना बड़ा होगा संख्यात्मक मान उस भौतिक राशि के लिए छोटा प्राप्त होगा, और यदि मात्रक छोटा होता है तो भौतिक राशि के लिए संख्यात्मक मान शायद वो बड़ा प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो बिंदु आता है हमारे पास वो आता है मात्रक पद्धतियाँ। सर्वप्रथम जो पुरानी प्रचलित जो मात्रक पद्धति थी उनमें मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति हमारे पास आती है CGS, जो कि प्राय आजकल कम काम में ली जाती है। CGS पद्धति के अंदर दूरी का जो मापन है वो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मापन है वो ग्राम में, और समय का मापन सेकंड में किया जाता है।
इसलिए इसका नाम हमारे पास पड़ जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सिस्टम। इसी को नाम गाउसीय या हम फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार दूसरी जो पद्धति है जो प्रचलन में काम में ली जाती है वो हमारे पास है एमकेएस पद्धति, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें दूसरा जो इसका नाम है वो हमारे पास जॉर्जी पद्धति भी है। दूरी का मापन सदैव मीटर में किया जाता है, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में और टाइम समय का मापन सेकंड में किया जाता है। इसी प्रकार एक पुरानी जो प्रचलित पद्धति है जिसको हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाते हैं, एफपीएस फुट पाउंड और सेकंड पद्धति, जो कि मोस्टली आजकल बुक्स के अंदर काम में नहीं ली जाती, नील काम में ली जाती है। वर्तमान में जो चलन आ रहा है 1960 में हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय तौल मापन समिति के द्वारा जो एक पद्धति और जारी की गई जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक पद्धति। इस मात्रक पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो कि 1960 में दी गई। चूँकि एमकेएस पद्धति में केवल 3 ही राशियों को कंसिडर किया जाता था, द्रव्यमान, दूरी और सेकंड। इन 3 राशियों के द्वारा जो अन्य जो भौतिक राशियां हैं, समस्त भौतिक राशियों को, भौतिक विज्ञान की जो भी राशियां हैं उन राशियों को एक्सप्लेन करने में ये 3 राशियां सक्षम नहीं थी। इसलिए इनके साथ 4 अन्य और राशियों को भी मूल राशियों में जोड़ा गया था। और वो जो राशियां हैं वो हमारे पास मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो एसआई यूनिट पद्धति में हम मूल राशियों के रूप में 7 राशियों को कंसिडर करते हैं। एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति जो थी पूर्ववर्ती, उस एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान, दूरी और समय 3 राशियों को मूल राशियों के रूप में प्रयुक्त किया गया था। परंतु जो कि भौतिक विज्ञान में जो राशियां हैं, अन्य जो भौतिक विज्ञान की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनमें इन 3 राशियों के द्वारा पर्याप्त नहीं था कि हम काम चला सकें। इसलिए कुछ अन्य राशियों को मूल राशियों में इस समिति के द्वारा 1960 में सुझाया गया, जिसमें ताप, जिसका मात्रक केल्विन प्रतीक कैपिटल के, विद्युत धारा मात्रक एम्पियर प्रतीक कैपिटल ए, प्रदीपन की तीव्रता मात्रक कैंडला सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल MOL जो कि प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया। ये जो 7 राशियां हैं इनको एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक विज्ञान में मूल भौतिक राशियां माना जाता है। इसके साथ ही 2 जो अन्य राशियां हैं जिनको पूरक राशियां कहा जाता हमारे पास, सबसे पहली आती है समतलीय कोण, यानी किन्हीं 2 रेखाओं के द्वारा जो निर्मित कोण है समतलीय कोण, उसका जो मात्रक दिया जाता है वो दिया जाता है रेडियन और प्रतीक होता है स्मॉल RAD। इसी प्रकार सेकंड जो पूरक राशि है वो किसी शंकु की दीवार के द्वारा बनाया गया कोण होगा जिसको हम कहते हैं ठोस कोण या घन कोण, आयतन के रूप में होता है। इसका मात्रक हमारे पास होता है स्टेरेडियन और प्रतीक के तौर पर इसको हम काम में लेते हैं स्मॉल SR। स्टेरेडियन का जो प्रतीक चिन्ह है वो SR काम में लेते हैं, यानी ठोस कोण। इन 2 राशियों समतलीय कोण और ठोस कोण को पूरक राशियों के रूप में इस समिति के द्वारा कंसिडर किया गया।